मैं आपको बताना चाहता हूं आप कितने ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इतने पुराने हैं अब तक, उन्हें लगता है कि अगर कार नहीं है, अगर बंगला नहीं है, अगर घर नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो मैं आशीषित नहीं हूं। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, आपको ये किसने सिखाया कि ये ब्लेसिंग्स हैं? कहो अपने बाजू वाले को, ये सुविधाएं हैं। ये जितनी भी आप ये फैसिलिटीज हैं, किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, लेकिन आशीषित तो हर कोई है। क्यों ब्रदर आप ऐसा कैसे कह रहे हो? क्योंकि आशीष खुदा है। योर ब्लेसिंग इज योर गॉड। आपकी आशीष के लिए आपको वेट नहीं करना है, आपकी आशीष आपके साथ रहती है। जस्ट अपनी आशीष को पहचानो। कहिए अपने पास वाले से, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। हाँ, देखकर बोलिए उनको। हाँ, अगर मैं आशीषित आया तो मुझे हालत ही है शो है ना। अभी कुछ लोग सोचते हो यार मैं ब्लेस्ड हूं तो भैया मेरा ये क्या हालत क्यों है? आपसे एक सवाल पूछूं, जो टफ टाइम से गुजर रहे हैं, कल जब आप सेवा में उतरोगे, कल जब परमेश्वर आपको कॉल देगा कम, क्या बताओगे लोगों को? मती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है। वो बोलेंगे हम घर पे भी पढ़ सकते थे, फिर यहां पर क्यों आए? परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा बनाता है कि जब दूसरे लोग उनके पास आए तो उन्हें आपको देखकर जीने की उम्मीद मिले। परमेश्वर आपको ऐसा बनाता है। मैंने नौकरी की है, मैंने बिजनेस भी किया है। सोचो अगर मैंने ये नहीं किया होता और आप मेरे पास आते, भाई मेरे को बॉस से ना नौकरी में बहुत तंग करता है, लगा के देख, बोल उसको बॉस होगा, घर पे होगा, मेरे सामने कोई नहीं चलता। आप जानते हैं ऐसी बातें कौन करते? बोलो बाजू वाले को जिसने कभी नौकरी नहीं की है। हाँ भैया जी, सोचो एक बहन आपके पास आ रही है, बहन हाँ सांस बहुत तंग कर रही है, तू क्यों चुप है? फिर सुना दे, सुना दे। इन्हें कहते हैं इमैच्योर सिस्टर्स। इनके खुद के घर भी टूटे हुए रहते हैं, ये दूसरों को भी तोड़ती रहती है। बोलो अपने बाजू वाले को, हम टफ टाइम से नहीं गुजर रहे हैं, प्रभु हमें ट्रेन कर रहा है। ये हालेलुया, यस। आपकी आज की परीक्षाएं कल आपकी गवाही बनेंगी। परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले दर्द का भी इस्तेमाल करता है। हर चीज को समझो। शाऊल अभिषिक्त हुआ, सीधा सिंहासन पर बैठा और कुछ समय के बाद वो गिर गया, पर परमेश्वर ने दाऊद के साथ ये नहीं होने दिया। परमेश्वर ने उसका अभिषेक होने के बाद उसे सीधा सिंहासन नहीं दिया, उसे घुमाया। क्यों? ताकि जो गलतियां शाऊल ने की वो दाऊद न करे। और आप देखिए जहां शाऊल गिरा वहां दाऊद नहीं गिरा, दाऊद अन्य जगहों पे गिरा। कभी कभी परमेश्वर अपने लोगों को टफ ट्रेनिंग से ले जाता है। द बाइबल सेज यूसुफ को कहां फेंक दिया गया? बोलो खड्डे में, बोलिए पिट में, बोलो पी आई टी, पी आई टी, पी आई टी। बोलो पास्टर इन ट्रेनिंग। खड्डे का स्पेलिंग क्या है? पास्टर इन ट्रेनिंग। कहिए प्रीचर इन ट्रेनिंग, कहिए प्रॉफिट इन ट्रेनिंग। हाँ, परमेश्वर जानता है खड्डे में नहीं गया और डायरेक्ट पैलेस में बैठा तो उधर भी मेरा नाम खराब करेगा। चलो खड्डे में से होके चल निकालते हैं इसको। कभी कभी यूसुफ, जो लोग जेल से बाहर जाते थे तो उनको कहता था,
मेरे बारे में बात करो ना, भाइयों ने मारा है, वो औरत ने एलिगेशन लगाए हैं, अभी इतने साल से यहां भी बंद हूं, बात करो। और जानते हो जब लोग बाहर बाहर निकलते थे, खुदा लोगों के मन में से वो बातें निकाल देता था, क्योंकि प्रभु क्या चाहता था, ये थोड़ा और रहे। लिखा है जब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी से कसता न रहा, तब तक वो बेड़ियों में रहा। अरे तू क्यों भाग रहा है, रुकना, आराम कर, रिलैक्स कर। मैं जानता हूं क्या हो रहा है बेटा, तेरा बहुत बड़ा पदवी है, ऐसे नहीं पहुंचा सकता मैं तुझे वहां पर। सोच, 12 साल में मेरे पास ज्ञान था, मैं सेवा कर सकता था। 18 साल मैंने वेट किया, क्यों? कुछ अनुभव चाहिए थे मुझे। हालेलुया। परमेश्वर भला है, वो जो भी आपके साथ हो रहा है ना, वो जानता है, वो आपको प्रिपेयर कर रहा है एक महान काम के लिए। ओह यस, मैं जानता हूं इस चर्च से आने वाले दिनों में पास्टर्स निकलेंगे। आमेन। मैं जानता हूं हमारे चर्च में कुछ ऐसी बहनें आने वाले दिनों में उठेंगी जो आत्मा से भर के खुदा का कलाम शेयर करेंगी, वो गॉसिप्स पे जय पाएंगी। आज वह परमेश्वर जो हमारा निज भाग ठहरा है, वो आज आपसे कुछ बात करेगा। आप तैयार हैं? ओके, चलो अपने पास वाले को कहो, इस चर्च में सोना मना है। हाँ, चलिए अपने पास वाले से कहिए, सोने के लिए घर है। यस, ओके, सभी कुर्सी की पेटी बांध ले, हम एक महान यात्रा करेंगे आज। आमेन। हाँ, उनको बोलिए आज की राइड बहुत अच्छी होने वाली है। यस, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। मेरे साथ खोलिए मरकुस की किताब और उसका 10वां अध्याय। ओ, आज एक ओल्ड स्टोरी से हम इतनी नई चीजें सीखने वाले हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। हमारा परमेश्वर महान है, वो हमेशा अपनी पुरानी चीजों से हमें हर बार नई चीजें सिखाता है ना। आप जानते हैं, मैं इस किताब का एक चमत्कार बताऊं आपको। 2023 साल से ये प्रीच हो रही है, आज तक कम नहीं हुई है। 2 करोड़ संदेश हर दिन इस बाइबल में से निकलते हैं। कहते हैं 2 करोड़ कलीसियाएं हैं इस दुनिया में। एक रिसर्च में ये पता चला है, 2 करोड़ कलीसियाओं में रोज 2 करोड़ संदेश निकलते हैं इसमें से, पर ये आज भी कम नहीं पड़ती। बताओ क्यों? क्योंकि इसका लेखक जिंदा है। आमेन। मरकुस की किताब 10 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, नहीं सॉरी बदल आप लगा दीजिए, 48। वर्सेस 48। मार्क, द गॉस्पेल ऑफ मार्क, मरकुस की इंजील 10वां बाब, उसका 48। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मैं ये सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, खुदा ने एक नया रिलीजन नहीं भेजा, खुदा ने बेटा भेजा।
इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, कोई धर्म बुरी बात नहीं सिखाता, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने रिलीजन नहीं भेजा, खुदा ने बेटा भेजा। और उस बेटे को भेजने का कारण एक नया धर्म स्थापित करना नहीं था। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है जीसस की ठेकेदारी अंग्रेजों ने ले रखी है, पर विश्वास कीजिए इन दिनों में अंग्रेज हमें बुला रहे हैं, आओ और हमें यीशु के लिए बताओ। आप जानते हो इंडिया से कितने प्रीचर्स वहां जाते हैं, कई अपने पास वाले को यीशु अंग्रेजों में से नहीं आया है। कुछ लोगों को लगता है वो अंग्रेजों का खुदा है। आप बिलीव करो, अंग्रेज भी नहीं जानते वो हमारा खुदा है। एक बार किसी ने मेरी पोस्ट पढ़ी और मुझे मैसेज किया, यू आर अ क्रिश्चियन? मैंने कहा या। टेल मी समथिंग अबाउट मोर, टेल मी समथिंग मोर अबाउट जीसस, और बताओ। तो अंग्रेज था वो। मैंने उसको बोला यू डोंट नो? नो आई डोंट नो जीसस। मैंने कहा यू आर नॉट अ क्रिश्चियन? नो नो वी आर नॉट अ क्रिश्चियंस। मेरे को लग रहा था इन्होंने ठेकेदारी ली है, इनके कॉपीराइट है कि जीसस हमारा है, यही नहीं जानते। फिर मैंने उसको बताया डू यू नो यू आर अ सिनर? क्या आप जानते हो एक पापी हो? Hey! मैंने कहा लिसन, इट्स नॉट अ फुल स्टॉप, ओके? ये मेरा टूटा फूटा अपना वर्जन है। मैंने कहा यू आर अ सिनर एंड जीसस डाई फॉर द सिनर्स, ही शेड हिज ब्लड। मैंने उसको पूरा इंग्लिश में बोला और प्रभु का अनुग्रह था, वो मेरी अंग्रेजी समझ पाया। ये एक महान अनुग्रह रहा, वो मेरी इंग्लिश समझ पाया। या यू आर राइट ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? मैंने कहा सूरज। सूरज, या सूरज। बोल, जो भी बोल, भले गलत ले, यीशु को जान। सो मैं क्या करूं? मैंने कहा गो टू चर्च। व्हाट चर्च? चर्च जा। आपको क्या लगता है वो अंग्रेजों का भगवान है? अंग्रेज नहीं जानते बहुत सारे लोग। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइल में इंटरव्यू लिया गया कि क्या तुम यीशु पे बिलीव करते हो? नो। बहुत सारे यहूदियों ने कहा नो, ही इज अ फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। उनको ये पता है। यशायाह कहता है जो मुझे जानते भी न थे, आज मैं उनमें पाया जाता हूं। वाह लॉर्ड, वाह वाह वाह, थैंक यू। ओ, मैं इस वचन को बगैर पढ़े कैसे रह सकता हूं? ब्रदर एक वचन लगाइए, यशायाह का 64 चैप्टर प्लीज ब्रदर, जल्दी जल्दी। 61 है कि 64 है? किसी को रेफरेंस याद है तो बताइए। 60 के बाद ही है, ये हमारे लिए लिखा है। किसी को याद है रेफरेंस? जो जाति मुझे नहीं जानती थी, आज मैं उसी में पाया जाता हूं। 60, हाँ भैया 65 का 1। यहां देखिए, बाइबल मत खोलिए, छोड़िए। हेलो ओ आदम की संतानों, बंद करो, यहां देखो। जो मना करो वही करके दिखाएंगे। जो मुझको पूछते भी नहीं थे, आज वो मेरे खोजी हैं। जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे, उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई जाती थी, उससे भी मैं कहता हूं, देख मैं उपस्थित हूं। What a God we have! देखो जो लोग मुझे YouTube पे सुन रहे हैं, वो अंग्रेजों का खुदा नहीं है। देखो, वो भारत का परमेश्वर है। आप मुझे एक नाम बताओ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोई ऐसा देश बताओ जिसका नाम है। नो डाउट वो उनका भी खुदा है। हमारा नाम आया है, बाइबल में हमारा नाम है। 2 बार एस्तर की किताब में, शरक्ष राजा के दिनों में, वो 127 प्रांतों पे, हिंदुस्तान से लेके शूशनगढ़ तक राज्य करता था। हमारा नाम भारत में है।
भारत का नाम बाइबल में है। इवन मैं आपको बताऊं, जब यीशु मसीह जन्मा तो लिखा है पूर्व से ज्योतिषी आए। आप सोचो आप कितने स्पेशल हो, आप जिस कंट्री में रहते हो उसका नाम बाइबल में है। कितने ब्लेस्ड हो आप। हालेलुया। आप कितने आशीषित हो। खुदा को आपका गली, आपका घर पता है। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम में उसी ने तुम्हारे निवास स्थान बांधे, उसी ने डिसाइड किया तुम किस घर में रहोगे, तुम घाटकोपर में रहोगे कि कुर्ला में रहोगे। He decided। तो मैं सबसे पहले आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग आए हुए हैं, यीशु अंग्रेजों का खुदा नहीं है। न यीशु गुजरातियों के लिए मरा है, न वो मराठी के लिए मरा है, न वो हिंदूस के लिए मरा है, न वो मुस्लिम्स के लिए मरा है। बाइबल बताती है वो जगत के पापियों के लिए मरा है। जो लोग ये मानते हैं कि वो पापी हैं, बाइबल बताती है वो उनका खुदा है। आमेन। और अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने आज से बहुत साल पहले एक रिलीजन नहीं, परमेश्वर ने अपना बेटा भेजा। और जानते हो वो क्यों भेजा? इसलिए नहीं कि वो आपको एक न्यू रिलीजन से मिलवाए, वह इसीलिए भेजा गया ताकि तुम अनंत जीवन पाओ। अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना 17:3 में लिखा है, खोलिए मत। अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जाने। बहुत से लोग यहां पर बैठे हैं, प्रभु को अपनी अपनी नजर से देखते हैं। कोई उसको बहुत डरावना समझता है, कोई सोचता है कि उसने दिन और वार ठहराए हैं, ये दिन पे ये मत करना, ये दिन पे वो मत करना। नो नो नो। मेरा एक दोस्त है, मैं ऑमलेट खा रहा था तो मैंने उसको ऑफर किया, मुझे पता है वो खाता है। तो उसने मुझे बोला, मैंने उसको बोला ऑमलेट लेगा, तो उसके मुंह पे गुटखा था। उपवास है। क्या उपवास है? उपवास में गुटखा चलता है? आप विश्वास करो, 5 नंबर कैंप में रहता है। मैं कहां पर था? मैं ऑमलेट खा रहा था, वो भी आया, वो पार्सल लेने आया था कुछ वहां पर। मैंने कहा ऑमलेट खाएगा? अब कोई आया है तो ऑफर तो करना पड़ेगा ना। प्रार्थना तो यही होती है, ना खाए, बट बोलना तो पड़ेगा ना यार। आप देखो आपके मेहमान आते हैं, बार बार आप बोलते हो, और ठीक है कभी आए है ना। बचपन में जब आपने देखा था कौवा जब आता था तो हमारे पास एक वहम होता था कि कौवा आया है तो मेहमान भी आएंगे, और हम लोग कौवे को कैसे भगाते थे, जा इधर से, हम 5 तंग हैं, अब 6वां भी आएगा। आप विश्वास करो, वो जो उसके मुंह पे सुपारी क्या पता नहीं क्या था, उसे से फेंका, उपवास है। बोला प्रभु ये प्राणी कहां से आते? उपवास के दिन आप देखो क्या क्या नियम बना के रखें। खुदा ऐसा नहीं है। गॉड इज नॉट लाइक दैट। परमेश्वर जानता था इस दुनिया में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है, सब लोगों ने अपने अंदर मुझे अलग अलग तरीके से बना के रखा है। कोई मुझे क्या समझता है, कोई मुझे क्या समझता है, कोई मुझे क्या समझता है। किसी को लगता है मैं किसी चीज पे सवार हूं, कोई इसको लगता है मैं ये हूं, किसको लगता है मैं वो हूं। ये सारी चीजें खत्म करने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने लोगों से जीसस में मिलेगा। लोग उसे कहते थे प्रभु आप यहां पर आए हो ना, एक बार बाप को दिखा दो। मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे नहीं जानते, जिसने मुझे देखा उसे बाप को देखा। ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जीसस इज अ विजिबल इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। यीशु वह खुदा जो दिखाई नहीं देता उसका प्रतीक है। आप देखना चाहते हो परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, यीशु को देखिए। आप देखना चाहते हो परमेश्वर कितना सामर्थी है, यीशु को देखिए। आप देखना चाहते हो परमेश्वर कितना बुद्धिमान है, यीशु को देखिए। बाइबल बताती है पिता की परिपूर्णता उसमें वास करती है।
उसने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि आप जान सको कि आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे नफरत नहीं, प्रेम रखता है। यीशु ये नहीं बताने आया कि वो तुम्हारे खिलाफ है, यीशु ये बताने आया वो तुम्हारे साथ है। अपने परमेश्वर का इमेज ठीक करो। कितना अच्छा लगता है ना प्यारे लोगों से मिलना, और कितना दूर भागते हैं उन लोगों से हम जिनके बारे में हम कुछ जानते हैं कि ये बड़े टेढ़े हैं। अगर हम ये जान गए कि हमारा खुदा कैसा है, आप विश्वास करो आप सिर्फ उसके ही करीब रहना पसंद करोगे, है ना। परमेश्वर वैसा नहीं है। 4 दिन पहले एक भाई मुझे मिला, बोला ब्रदर मैं बहुत खराब हो चुका हूं, बहुत बैक आ गया हूं प्रभु में, क्या करूं। मैंने कहा तू वापस उठ, वापस बढ़। जाते जाते उसने मुझसे एक सवाल किया, तुझे पास्टर जी आपको श्योर है प्रभु आज भी मुझसे प्यार करता है। मैंने उससे एक उत्तर दिया, और प्लीज रिलीजियस लोग मेरी इस स्टेटमेंट को गलत तरीके से न लें, क्योंकि कुछ लोग हैं ना प्रभु को बांध के रखते हैं अपने नियमों से, नहीं वो ना ऐसा करेगा ना वैसा करेगा। वो खुदा है, आप उसे बांध नहीं सकते, वो आपके नियमों में नहीं बनता। मैंने पता है उस भाई को क्या कहा, तो इससे भी अधिक बुरा होता ना तो भी वो तुझसे प्यार करता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है ना कि मैं बुरा हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं आप इससे भी बुरे होते ना तो भी वो आपसे नफरत नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एक बात जानता है, उसका प्यार ही आपको बदलेगा, इसलिए वो प्यार करना बंद नहीं कर। आप विश्वास कर सकते हो उसने यहूदा स्क्रोती के भी पैर धोए थे। प्रॉब्लम तब होती है जब आप उसके प्रेम का फायदा उठाते। प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपनी गंदगी से मन नहीं फेरते, आप अपने अंदर की लस्ट को पहचान नहीं पाते, आप छुप छुप के अफेयर्स रखते हैं और ये बोल के रखते हैं कि भाई पास्टर को मत बताना कभी, मैं आपसे बात करती हूं। दैट इज अ प्रॉब्लम। जब प्यार का मिसयूज होता है, जब ग्रेस एक अलग लाइसेंस में यूज की जाती है। खुदा के प्यार का मजाक ना उड़ाए, बहुत प्रेशियस है उसका लव, बहुत कीमती है उसका प्यार। हम कहीं के नहीं रहेंगे अगर उसने हमसे प्यार करना बंद कर दिया तो। बिलीव मी, आज आप में से बहुत से लोग हैं, अरे आप तो मरने वाले थे, आप तो सुसाइड डिसाइड कर चुके थे। किसने आपको उम्मीद दी? उसके प्यार ने। उसके प्रेम में बढ़ो। ये जो भी रास्ते आपने अपने आप को खुश करने के लिए अपनाए हैं ना, विश्वास करो आपको लौटना पड़ेगा, आपको लौटना पड़ेगा। किसी ने कहा टर्न टू गॉड बिफोर यू रिटर्न टू गॉड। लौट आओ, कहीं तुम्हें लौटना ना पड़े। Am I right? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे लगता है आज आप में से बहुतों के अंदर ये अगर सवाल है कि यार सच में जो हम जीसस में बिलीव करते हैं, ब्रदर वो रिलीजन नहीं है, ही इज अ पर्सन, ही इज अ पर्सन, वो व्यक्ति है। परमेश्वर ने उसे इसलिए भेजा ताकि आप जान पाओ कि खुदा है कौन। मैं आपको आज भी कहता हूं, मैं जानता हूं खुदा ऐसा नहीं करेगा। मेरे पास मात्र ये 4 किताबें होती ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मेरे लिए काफी थी। मैं इन 4 किताबों को पढ़ते हुए पूरी जिंदगी निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है उसमें जीसस है। यीशु बहुत है मेरे लिए। जीसस इज इनफ फॉर मी। मुझे और कोई भी किताब नहीं मिलती ना बाइबल में, मैं तभी भी इन 4 किताबों को लाखों बार पढ़ लेता। मैं आज भी गॉस्पेल्स इतना पढ़ता हूं, शायद आप बिलीव ना करो। कल रात को मैं सोया, फिर नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा जब नींद नहीं आ रही है तो क्यों करवटें ले रहा हूं, उठ कुछ पढ़ बैठ के। मस्त मत्ती के 4 अध्याय पढ़ लिए। फिर जब मेरा दिमाग थक गया, अब मुझे पता था अब मुझे नींद आएगी, लेट गया, सो गया। क्यों वेस्ट करूं मैं टाइम अपना, मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं?
इससे अच्छा मैं अपने खुदा को जानूं। कभी कभी ऐसा होता है, जो मैं पढ़ के सो जाता हूं ना, कभी कभी सुबह उठता हूं, मुझे परमेश्वर सुबह उसकी मीनिंग बताता है, ये ऐसा है। चलिए अब मैं अपना संदेश शुरू कर रहा हूं। वह प्रेमी परमेश्वर जिसने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, अब मैं आपको बताता हूं उस आदमी से जिसकी से मुलाकात हुई है। आप देखो आप कितना कुछ लर्न कर सकते हो आज। सुनिए, यहां देखिए, सब बाइबल कहती है यीशु यरीहो में आए और वहां पर एक अंधा और भिखारी, वो ब्लाइंड भी है, वो बैगर भी है, वो वहां पर बैठा हुआ है। उसकी आंखें नहीं हैं, उसने हमेशा अपनी जिंदगी में अंधेरा देखा है। और कलाम कहता है जैसे ही उसने सुना कि यीशु जा रहे हैं, वो जोर से चिल्लाया, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान। अब सुनिए कितनी अमेजिंग बात है। वो दिखाई नहीं देता, बट सी, आप उसके सुनने की क्षमता देखिए। बहुत लोग हैं यहां पर जिनको आंखें भी हैं, कान भी है, बट अंडरस्टैंड, आप इसके सुनने की क्षमता देखो। मैंने एक, हाँ, द सेंस ऑफ हिज हियरिंग, आप उसकी हियरिंग का सेंस देखो। आपके पास है ऐसा? आप में से यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका सेंस ऑफ हियरिंग कितना वीक है। आप चीजों को कैच नहीं कर पाते क्योंकि आप सुनते नहीं बरोबर, क्योंकि आप यहां पर बैठे रहते हो, क्योंकि आप कई बार लोग लॉस्ट रहते हैं। इस आदमी को देखो, वो जीसस को देख नहीं पाता है, पर उसका सेंस ऑफ हियरिंग देखो, उसे पता चलता है कि जीसस जा रहा है। व्हाट अ मैन। मैं कभी कभी सोचता था, प्रभु इतने सारे आपने चमत्कार किए, लेकिन क्यों ही कुछ ही रिकॉर्ड हैं, और जितने रिकॉर्ड हैं आप उनको लाखों सालों तक पढ़ सकते हो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका सेंस ऑफ हियरिंग कैसा है? इस आदमी को यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता है, बस उसे पता चला कि वो जा रहा है, किसने उसको बताया, वो उठ के खड़ा हो गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी सुनने की हैबिट्स कैसी हैं? बताइए। बहुत बार सामने वाला बात करता है, आप विश्वास करो, आप सुनते तक नहीं, आप मुंडी हिलाते हो खाली, ताकि उसको समझ में आए मैं सुन रहा हूं, लेकिन अंदर नहीं जाता है। कितनी मीटिंग्स हुई, कितना कैच कर पाते हैं अपन? बहुत लोग हैं यहां पर, आपका सेंस ऑफ हियरिंग बहुत वीक है। इस आदमी को देखो, उसे पता चल गया कोई गुजर रहा है। कौन है? यीशु नासरी, जीसस है। यीशु जा रहा है, अंधा है, पर कितना सेंस ऑफ हियरिंग देखो, कितना स्ट्रांग है उसका। आपने कभी कभी देखा है जानवरों का सेंस ऑफ हियरिंग कितना जबरदस्त होता है? कुछ फेंका जाए वो जान जाते। कभी कभी आप ऐसे वीडियोस देखोगे, कुत्ते के सामने कोई नहीं है फिर भी भौंक रहा है वो, क्योंकि कुछ चीजें वो देख पाता है, आप नहीं। वो जानता है यहां कुछ है। मैं जब ही दिल्ली एयरपोर्ट से भी आ रहा था, मैंने बैग रखी, एक छोटा सा पपी आया। पुलिस वाले ट्रेन करके उसको सारे चेक करवा रहे थे। न्यू ईयर आता है ना, तो सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाती है दिल्ली में, अलग अलग जगहों पे। वो डॉग आया, मैं उसको देख रहा था, उसे मेरा भी सूंघा। अब मेरे पास तो बुक्स के सिवा कुछ होता ही नहीं है। वो चला गया। मैं सोच रहा था ऐसा क्या है इसमें जो हम में नहीं है। वो समझ पाते हैं। इस आदमी में देखो, ये अंधा है, लेकिन इसका सेंस ऑफ हियरिंग कितनी जबरदस्त है। वो बैठा हुआ है, उसे लग रहा है कोई स्पेशल है यहां पर, नहीं तो ये लोग चिल्लाते नहीं है। लोग तो वहां से गुजरते, चुपचाप चले जाते, रोज जाते। आज क्यों चिल्ला रहे हैं ये सब? किसी से उसने पूछा, कौन है? जीसस ऑफ नाज़रेथ। यीशु खड़ा हो गया। बहुत से लोग हैं यहां पर। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी आंखों से बेहतर आपके कान होने चाहिए। अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ हियरिंग।
ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, कई बार आप खुदा से सुन नहीं पाते, कई बार आप मीटिंग में रहते हो लेकिन आप कुछ कैच नहीं कर पाते। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे पता है आपके बारे में। मैं आपको मीटिंग के बाद भी पूछूंगा ना, बहन आज आपको प्रचार कैसा लगा? ब्रदर आप बहुत अच्छा शेयर करते हैं, कुछ बताइए। अच्छा करते हैं भैया। बहन वो मैंने सुना, कुछ बताओ जो आपने कैच किया हो आज की मीटिंग में। नथिंग। हम लोग वही लोग हैं, हम किधर पहले सर अलग जगह पे झुकाते थे। असा हूं या टिकाणो ही आसा हूं, असा हूं या टिकाणो आसा लाए, असा हिते भी ईंदा हुते भी ईंदा, कहिड़ी ॻाल्हि आहे? तव्हां छा था कयो, असांखे मतलब ना है, असां ईंदा आहियूं, बस असांखे वणंदो आहे, हमें अच्छा लगता है। हम पहले कहीं और जाते थे, अभी कहीं और आते हैं, बस हमारा थोड़ी वास्ता है इन बातों से। हमको लगता है जब भी से यहाँ आए गुरु गुरु ये जो धरा आसा जाम, नो 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 नो, इधर ये सब नहीं चलतेगा। इधर सर झुकाने वाली कोई चीजें ही नहीं है। आप आए सर झुकाया चले गए, नो, यहां पर हम इसीलिए आते हैं ताकि हम परमेश्वर को सुन सकें। बहुतों के पीछे, बहुतों के लाइफ में आप विश्वास करो उन्होंने सिर्फ खुदा बदला है, मन नहीं। वो कहीं पहले और जाते थे, अभी कहीं और आते हैं। पहले उधर जाते थे बस सर झुका के चले आते थे, अभी आपके पास आते। ब्रदर यहां पर सर झुकाने वाली बातें ही नहीं है, यहां कोई है ही नहीं। हमने यीशु की मूर्ति नहीं रखी है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं मूर्ति में रहता ही नहीं हूं। यीशु ने बेचारे ने हमें यह नहीं कहा कि दूसरे का निकालो, मेरा लगाओ कोट पैंट पहन के। कभी आपने देखा है? हमारे पास कोई आइडल नहीं है, आप देख सकते कोई भी नहीं। मैं क्रॉस भी नहीं पहनता, झगड़ा करके क्रॉस पहनेगा। आपको देखा होगा, उल्टा आप झगड़ा करते हैं और आपका क्रॉस नहीं है तो छुप जाता है झगड़ा कि चल यार करता है। अब क्रॉस पहन के क्या है, हाँ क्या है, किसका नाम खराब होगा? मैं क्रॉस पहनने के खिलाफ नहीं हूं, बहुत सारी जगहों पे पहनते भी हैं। कई अपने बाजू वाले को क्रॉस पहनने से अच्छा है उसको उठा। भैया मैं टैटो छपवाऊं, क्रॉस का टैटो छपवाऊं? टैटो नहीं छपवाते हम लोग। और जो इतने सारे पहले वाले हैं, रहने दो, कोई बात नहीं, नए मत लो, क्योंकि मुझे पता है टैटो बनाने से ज्यादा उसको निकालने का खर्चा है। मेरा एक दोस्त है, उसने कहा ब्रदर मैंने इतना बनवा दिया है। मैंने कोई बात नहीं, ऐसा टेस्ट मनी यूज कर, इससे लोगों को बता तू ऐसा था। मैंने कहा एक हाथ अच्छा है ना तेरा, पहले बता ऐसा था, अभी ऐसा। और क्या बोलूं? मेरा एक दोस्त है, उसका इधर से लेके इधर तक टैटू है, इधर ही डोंबिवली में रहता है। एक बार ऑफिस से मिलने आया था, सूरज भाई मैं ऐसा था, अभी मैं इसका क्या करूं? मैंने कहा निकाल दे। अरे भैया लाखों खर्च है और बीमार भी हो सकता हूं मैं। मैंने कहा अभी काम कर, रहने दे। तो रहने दूं तो लोग पूछेंगे, उनको बताना मैं ऐसा था अभी। उसने बोला वाह ये बात तो मुझे कभी पता ही नहीं थी। गो अभी और क्या करूं, जब बोल रहा है निकलेगा नहीं तो भी क्या कर सकते। बाइबल कहती है हमारा प्रभु वहां से गुजर रहा था, इस आदमी को पता चला कि जुलूस जा रहा है और ये जुलूस कोई स्पेशल जुलूस है। वो खड़ा हो गया और आके कहता है कौन है यहां पर? लोग उसे कहते हैं यीशु नासरी जा रहे हैं। उठ के खड़ा हो गया। आप जानते हैं ब्रदर, हमारी सेंस ऑफ हियरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और पता है वो डेवलप कैसे होती है? जब आप कम बोलना शुरू करोगे। तुम में से हर कोई सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा हो। आप चाहते हैं कि आपकी सेंस ऑफ हियरिंग, ओ कैथरीन कुलमैन जब वो चर्च में आती थी, वो कई बार वर्शिप करती थी, वर्शिप करते करते वो एक ऐसी प्लेस पे आ जाती थी जब वो कहती थी स्लो हालेलुया। और लोग उससे पूछते थे तू आराधना कभी कभी ऐसे क्यों करती है? समटाइम्स ही लाइक स्लो वॉइस। कभी कभी परमेश्वर धीमे से आराधना पसंद करता है। She know the Lord.
वो इतना जुड़ी हुई रहती थी। एक आदमी का हाथ ऐसा था, पूरा हाथ खोल गया, एक उंगली ऐसे थी। वो आके कहता है, कैथरीन, मैंने उसको लाइव देखा है, कैथरीन ये ठीक हो गया हूं, लेकिन ये क्यों नहीं है? ताकि तू याद रखे तू ऐसा था। ओ माय गॉड, क्या सुनती है वो खुदा को। जॉन से इन अ बुक ऑफ रेवलेशन, ऑल द एंजल्स सिंग हालेलुया। ओ जब वो खड़ी होती थी, मैंने उसका जो सेंस ऑफ हियरिंग देखा था ना, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, खुदा ये तुझे कैसे सुनती है, मुझे तो जलन हो रही है। एक लेडी उसके चर्च में आई, ठीक नहीं हो रही थी। कैथरीन, मैं 3 सभाओं में आई हूं, मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूं? और कैथरीन ने कहा, लेडी, फर्स्ट ब्रेक योर अफेयर, पहले अपना गंदा नाता तोड़। वो इतना जानती थी, वो खुदा को सुनती थी। हम प्रचारक को नहीं सुनते, हम प्रीचर को भी नहीं सुनते ठीक से। प्रचारक प्रचार करता है और हम लोग इतना भटका हुआ मन है। बोलो कम, जितना कम बोलोगे ना, सेंस ऑफ हियरिंग अच्छा होगा। तुम में से हर कोई बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर हो और क्रोध में धीरा हो। दैट्स द बाइबल सेज। जो लोग बहुत बोलते हैं ना, उनका सेंस ऑफ हियरिंग ऑलवेज वीक रहता है। लर्न करो। जहां पर भी आप देख रहे हो ना मैं अननेसेसरी बोल रहा हूं, वहां चुप हो जाओ। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आप मेरे परिवार से पूछो, मैं कम बोलता हूं, बहुत कम बोलता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह से वो मेरे साथ रह रह के समझ चुके हैं अब ये बात, कि ये सारी चीजों का उत्तर नहीं देगा। लोगों को ये मत समझाओ कि मैं आपको समझूंगा, लोगों को खुद को समझाओ कि मैं ऐसा हूं, आप समझो प्लीज। आप जानते हो, जब वो बाइबल कहती है, जब वो वहां से गुजर रहा था, उसे क्या कहा? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लिसन अगेन, ये उसे पता कैसे चलता है कि वो रॉयल फैमिली का है? उसे कैसे पता चला जीसस रॉयल फैमिली से आता है, दाऊद के, राजाओं के घर से आता है? ये भी उसने कहां सुना था और पकड़ के रखा था। देखो, अंधा है पर इसके अंदर कितनी खूबियां भरी पड़ी हैं, जो आज जिनकी आंखें हैं उनमें भी नहीं है। यस, आमेन अंकल। वो बहुत अच्छे से सुनते हैं मुझे। बहुत से लोग हैं जिनके पास अच्छी आंखें हैं पर कैच करने वाला हृदय नहीं है। आपकी बहुत बड़ी मुसीबत आपकी जुबान है। अगर आप शांत रहना सीखो ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका हार्ट इनलार्ज होगा, वो बड़ा होगा। साधु सुंदर सिंह कहते थे, सहने से हृदय की विशालता बढ़ती है। सहन करने से आपका हार्ट, कहते हैं ना, इसका दिल बहुत बड़ा है। बड़ा कैसे हुआ? क्यों कहते हैं? अरे इसका दिल बहुत बड़ा है यार। कभी कभी हम बोलते हैं ना, इसका दिल बहुत छोटा है, इसको कुछ मत बोल। अरे दिल बड़ा कैसे हुआ? सहने से, सहन करने से आपका दिल विशाल होता है, उसकी क्षमता बढ़ती है। वो जानता था कि वो दाऊद की संतान है। सीधा बोलता है, हे दाऊद की संतान हो, रॉयल फैमिली से आए हुए खुदा हो। जानता था। सोचो, अंधा है, उसका सेंस ऑफ हियरिंग कितना ब्यूटीफुल है। सेकंड थिंग, उसको देखो, उसको नॉलेज है बाइबल का। वो जानता था यीशु कहां से आएगा। वो डायरेक्ट जीसस नहीं कह रहा है, उसे याद कर रहा है, हम जानते हैं तू आने वाला था, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। वाओ, व्हाट अ मैन। कितने लोग हैं परमेश्वर को वचन लेके पुकारते हैं, खुदा आपने कहा था ना, आपने कहा था ना। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर आप नए हैं
तो परमेश्वर आपकी कौसी भी दुआओं को सुन लेगा। पुराने भी हो जाओगे तो भी सुन लेगा। लेकिन कितने लोग हैं जो मैच्योर हो रहे हैं और वो डे बाय डे वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं। अगर एक आदमी आपको कहे मैं आपको 5,000 रुपए देने वाला हूं कल, और अगर वो आपको न दे, तो पता है आप क्या कहते हो? आपने बोला था ना मैं दूंगा। आप उसके शब्द से पकड़ते हो ना उसको, खुदा को नहीं पकड़ते हो। प्रभु आपने कहा था ना आप मेरे परिवार का उद्धार करेंगे, और बाइबल ये भी कहती है आपको झूठा ठहराना असंभव है। आप करो, आपको करना पड़ेगा। आप अपने वचन का इनकार नहीं कर सकते। तीमुथियुस में लिखा है सारी दुनिया झूठी ठहरेगी पर खुदा सच्चा ठहरेगा। आपको मेरे परिवार को बचाना है। कितने लोग हैं जो परमेश्वर से उसका वचन लेके याकूब की तरह युद्ध करते हैं? टेल मी। अगर आप ये फील कर रहे हो कि आपके अंदर पाप है और आप निकलना चाहते हो, लेकिन बार बार वो पाप आपको घसीटते हैं, बाइबल बताती है वही तुम्हें गिरने से बचाता है। कितने लोग हैं जो याकूब की तरह इन वचनों को लेके उससे युद्ध करते? तूने कहा है तुझे करना पड़ेगा, जब तक तू नहीं करेगा मैं तेरा पांव नहीं छोड़ूंगा। आर यू बाउंड विथ हिज वर्ड? सी दिस मैन। वो जानता था कि वो दाऊद के परिवार का है। अपनी कंफर्टेबल लाइफ से बाहर आओ। सिर्फ रविवार को हर प्रतिज्ञा के पीछे आमीन बोलना सब कुछ नहीं होता है। वहां से निकलकर अपनी प्रतिज्ञाओं का देश पाने के लिए लड़ो। कोई है यहां पर जो परमेश्वर से कहता है मुझ पर अनुग्रह कर ताकि मैं उन पापों को फिर से न करूं? क्योंकि तेरा कलाम कहता है जब पाप की प्रभुता हम पर नहीं होगी, क्योंकि हम व्यवस्था के नहीं अनुग्रह के अधीन हैं। अनुग्रह मुझे पाप से निकालता है। मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू अपना वचन पूरा न करे। कभी कभी परमेश्वर सब जानने के बाद भी चुप रहता है। वो आपके डेस्परेट होने का वेट करता है। डेस्परेट समझते? डेस्परेट होना नहीं, तुझे ये करना पड़ेगा मेरे लिए। अरे परमेश्वर के साथ युद्ध करोगे ना, उस युद्ध में भी आशीषित हो जाओगे। एक बात बताओ, पानी के यहां से गुजरोगे, कोई पत्थर फेंके, छींटे तो आएंगे ना। सोचो उससे युद्ध करने के लिए उसको टच तो करना पड़ेगा। अरे जो उसके पास है तुम्हारे पास आ जाएगा। उसके साथ युद्ध में भी तुम ब्लेस्ड हो सकते हो। आइए अब तीसरी बात। पहली क्वालिटी क्या थी इस आदमी के अंदर? कहिए सेंस ऑफ हियरिंग। कहिए अच्छा सुनता था वो। हाँ बोलो बाजू वाले को, तू भी सुन। बोलो बाजू वाले को, प्रचारक को देखने से भी इंपॉर्टेंट है उसको सुनना। मस्त बोलते हो आप। बताओ मैं क्या बोलता हूं? नहीं आप नहीं समझे भैया, हम आपको बोल रहे हैं आप मस्त बोलते हो। दीदी आप भी नहीं समझे, मैं पूछ रहा हूं क्या बोलता हूं? मस्त बोलते हो, मजा आता है आपको सुनने में। क्या कैच किया? इल्ल इल्ल। सच्ची कहता हूं तरस आता है ऐसे लोगों को देखकर जो इस चर्च में भी कुछ न ले जाएं। कम बोलोगे, सेंस ऑफ हियरिंग बहुत अच्छी होगी, आप खुदा को सुन पाओगे। वो जानता था यीशु कहां से आ रहा है। अब तीसरी चीज, जब वो यीशु को पुकारने लगा, हे यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आप जानते हैं उसे पता भी नहीं है वो खड़ा कहां है, फिर भी चिल्ला रहा है। He don't know। हमको तो पता भी है यीशु कहां है, उसको पता भी नहीं है, वो रैंडमली चिल्लाता जा रहा है, यीशु, जीसस, हैव मर्सी ऑन मी। मैं उसकी आत्मा से पूछ रहा था, यार तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? प्रेमानी, मुझे पता था ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता था फिर वो कब तेरी सड़कों से होकर गुजरेगा। ओ मैं वो चांस खोना नहीं चाहता था।
काश आप भी ये बात समझो कि यही वो दिन है जब आप उसे पुकार सकते हो, क्योंकि एक समय आएगा जितने उसे पुकारेंगे वो उनकी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो उन दिनों में अपनी दुल्हन को ले जाएगा। आप जानते हो वो चिल्लाते रहे। बाइबल बताती है कोई उसकी नहीं सुन रहा था। लोग उसको इरिटेट होके लोग उसको बोलते रहे, चुप कर, शांत रहे, मत बोल। पता है उसने क्या किया ब्रदर? नेक्स्ट वर्ड यहां देखिए प्लीज, अभी बाइबल मत खोलो, यहां देखो। जब लोगों ने उसे बुलाओ, तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। नहीं, मुझे लगता है आप 48 में आइए। एक काम करिए ब्रदर, 47 में आइए। 47 में देखो यहां क्या लिखा है। वह सुनकर के यीशु नासरी पुकारने लगा। क्या पुकारा उसने? हे दाऊद की संतान। ओके 48 ब्रदर। लोगों ने क्या किया देखो, बहुतों ने उससे डांटा, हे ब्रदर प्लीज चुप करो, कि वह चुप रहे। क्या करने लगा? और भी पुकारने लगा। चलो अब करते हैं, मैं पुकारूंगा, आप मुझे रोकने की कोशिश करो। हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। आप चुप करो, बोल करो। हे यीशु, या लाउडली। हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। हे यीशु दाऊद की संतान। यीशु आप जानते हो रोकने वाले की आवाजों से बढ़कर इसकी आवाज थी। वाओ, व्हाट अ मैन। आखिर उसकी आवाज उस तक पहुंची गई। अब देखो जब उसकी आवाज पहुंची तो वही लोग जो उसे रोक रहे थे क्या कर रहे थे? 49 ब्रदर। तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। कोई नहीं चाहिए मुझे, उसको लेकर आओ। उसको लेकर आओ जो मेरा चरित्र जानता है कि मैं दयालु हूं। लेकर आओ उसको और उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा धैर्य रख, अब वो तुझे बुला रहा है। वाह! सुनिए, आप कभी भी देखो ना कि आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो और हालात अच्छे नहीं और बिगड़ रहे हैं, उससे पुकारना बंद न करें। वही लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, वही लोगों को खुदा इस्तेमाल कर सकता है आपको अपनी मंजिल तक लेके जाने के लिए। वाओ, दैट्स अमेजिंग। वो लोग जो उसे चिल्लाने के लिए रोक रहे थे, अब वही लोग कहते हैं, अब मैसेज चेंज हो गया। पहले बोलते चुप कर, अब बोलते हैं वेट। अच्छा मुझे बताइए, ये अंधा है, इसे पता भी नहीं है वो कहां खड़ा है, इसको यीशु तक लेकर कौन गया? वही लोग। आप विश्वास कीजिए, मैं यीशु के नाम से आप में से हर एक के लिए भविष्यवाणी करता हूं, विश्वास से रिसीव करिए इस टेस्ट, इस प्रोफेसी को इन जीसस माइटी नेम। वे लोग जो आपको सताते हैं, वे लोग जो आपके लिए बुरा भला कहते हैं, उन्हें कर्ज मत करो, उनके लिए प्रभु से पुकारो कि उन पर दया करे। एक दिन यही लोग आपके पास आके कहेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर। Oh, receive this. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करें और आप देखें हालात बेहतर नहीं बदतर हो रहे हैं, यीशु को पुकारना बंद न करें। वे लोग जो आपको सता रहे थे, वही लोग आपसे प्रार्थना करवाएंगे। यहां पर कोई है जिसके साथ ऐसा हुआ भी है, मैं पहला हूं। आई एम द फर्स्ट। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे फेस पे मेरा अपोज करते थे, आज वही लोग मुझे कहते हैं ब्रदर आप वो जीसस के लिए बताते थे ना, जरा दुआ तो कर लेना। आपको कोई चीज उसे पुकारने से न रोक पाए। पहली क्वालिटी सेंस ऑफ हियरिंग। सेकंड, वो जानता था यीशु कहां से आ रहा है। थर्ड, वो उसे पुकार रहा था। आप बिलीव कर सकते हो, एक अंधे व्यक्ति में ऐसी क्वालिटीज हैं जो बहुत आंखों वालों के पास भी नहीं है आज। अब मैं आपको एक सबसे अमेजिंग थिंग बताता हूं उसकी। बता, नेक्स्ट वर्ड लगाइए, यहां देखिए। वह अपना वस्त्र फेंक कर उठा। इज़राइल के अंदर जरूरतमंद लोग भीख नहीं मांगते थे, वो एक कपड़ा पहनते थे ताकि सामने वाले को पता चले कि मैं जरूरतमंद हूं।
अब उसे वो यीशु ने पुकारा, वो कपड़ा लेके नहीं भागा है। उसे अपना कपड़ा फेंक दिया, उसे सबको बताया अब मुझे इसे कभी पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेवर। ओ आई नो, अब मेरा घर वो चलाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, दूसरों पर निर्भरता के कपड़े उतार के फेंक दो आज। वो मुझे संभाले, वो मुझे बचाए, वो मेरी इज्जत करे, वो मुझे प्यार करे, इस गंदे कपड़े को उतार के फेंको और धार्मिकता के यीशु के नए वस्त्र पहनो। ओ, उसने वो कपड़ा उतार के फेंक दिया। बहुतों के पास यही कपड़े हैं। मुझसे पूछो, मेरी इज्जत करो, जानबूझ के करो, ये करो, वो करो, लायक नहीं हूं फिर भी थोड़ी करो। अरे ये कोई मांग के भी कोई इज्जत होती है? पूछो बाजू वाले से, मांग के भी कोई इज्जत होती है? छी, चाहिए ही नहीं मुझे। उसने वहां उतार के फेंक दिया। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं मेरे सहायक ने मुझे बुलाया है। ओ हालेलुया। ओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये वचन इतना अच्छे से खुलेगा आज। अब आगे वो वस्त्र फेंक के आगे गया। ये इसकी चौथी क्वालिटी थी। अब उसकी लास्ट क्वालिटी बताता हूं, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कम से कम 10-15 मिनट चाहिए। मतलब 51। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। 52। यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वो तुरंत देखने लगा और गदर 2 पे चला गया। आज किसी अंधे की आंखें खोले ना, प्रभु मैं जा रहा हूं। धन्यवाद, वो ऐसी जनरेशन नहीं थी। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में। हर चमत्कार आत्मिक आंखें खोलने के लिए होता है। वो जानता था मैं चंगा क्यों हुआ हूं, ताकि मैं खुदा के पीछे चल सकूं। आप जानते हो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में चमत्कार वो क्यों करता है? ताकि आप स्पिरिचुअली अवेक हो। हर चमत्कार के पीछे एक ही कारण होता है। इसलिए नहीं कि चमत्कार सिर्फ एंजॉय किया जाए। परमेश्वर ने तुम्हें पैसे दिए, परमेश्वर ने तुम्हें चंगाई दी, परमेश्वर ने तुम्हें नौकरी दी, प्रभु ने तुम्हें काम दिया, ये दिया, वो दिया। पता है क्यों दिया? ताकि तुम्हारी आत्मिक आंखें खुले। इस आदमी को देखो, वो अच्छी आंखें पाकर अपनी आंखों के साथ एंजॉय नहीं कर रहा है। अब उसने अपनी आंखें यीशु के पीछे चलने में लगा दी हैं। What a man! एक अंधे में कितनी क्वालिटीज हैं देखो। वो सेंस ऑफ हियरिंग रखता है, वो पुकारना जानता है, वो जानता है यीशु दाऊद के वंश का है। वो अपना कपड़ा उतार के फेंक रहा है। और आप देखो कितना सयाना है। यीशु को डायरेक्ट नहीं बोलता है आंखें चाहिए, बोलता है दया चाहिए। वो जानता है सिर्फ सीधा नहीं मांगूंगा, पहले रुकाता हूं। रुकाने के बाद बोलता है, प्रभु आप रुक गए? हाँ, बोल क्या चाहिए? अब आंखें दे दे। पक्का सिंधी था। उसको पता है जीसस को कैसे ठहराना है। हे यीशु, दाऊद की संतान मुझे आंखें दे। नो, ही नो द नेचर ऑफ गॉड। वो जानता है। उसने कहा दयालु। जैसे यीशु रुक गया, अब वो ये नहीं कह रहा है मुझ पे दया कर, आंखें दे। और जो आंखें उसको मिलती हैं, अब उन आंखों को लेकर वो मूवीज, न वो फिल्थी चीजें नहीं देख रहा है जैसे हम फोन में देखते हैं आजकल। नो, अब वो ये देख रहा है खुदा कहां जा रहा है, और वो उसके पीछे पीछे जा रहा है। हर चमत्कार स्पिरिचुअली अवेक होने के लिए आता है, ताकि आत्मिक तौर के आपकी आंखें खुलें। मैं कितने लोगों को जानता हूं, प्रभु ने उनको दिया, जॉब दी, ये दिया, वो दिया। मुझे बताइए कहां है वो चीजें आज? हेलो,
आपने गवाहियां दी थी ना, प्रभु ने मुझे ये दिया, प्रभु ने मुझे वो दिया। आज किधर है वो चीजें? खुदा की चीजें खुदा के साथ बने रहने में बनी रहती हैं। आप खुदा से दूर जाएंगे, वो चीजें भी चली जाती हैं। क्यों बाइबल बताती है कि उसकी आंखें खुली, और अब वो कहां हो लिया? उसके पीछे हो लिया। आप बिलीव कर सकते, कहां नहीं लिखा है बाइबल में कि वो वापस छोड़ के चला गया था। मुझे एक विश्वास है, आई डोंट नो आप में से कितनों के पास है, मैं देखता नहीं हूं लेकिन मुझे पता है ये हुआ होगा। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब यीशु के उठाए जाने के बाद 120 चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा था। हम सिर्फ 12 को जानते हैं, 108 और कौन से हैं? मैं विश्वास करता हूं ये भी वहीं बैठा था। आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट, ये बंदा भी उधर ही बैठा था। आज इतना कुछ खुदा ने आपको दिया है, मैं गिनाऊं आपको? मैं आपको गिनाऊं? आपको मैं हैरान कर सकता हूं। आज प्रभु ने आज मुझे क्षमता दी है। आप भाइयों की बात कर रहे हैं, मैंने सिग्नल्स पर बहनों को देखा है बगैर कपड़ों के सोते हुए। बेचारी, सोचो उनकी हालत क्या होगी। मैं 4 दिन पहले एक दूसरी सिटी में था, एक सिग्नल मेरे सामने आया, एक बूढ़ी औरत विदाउट कपड़े, वो बेचारी सोई हुई थी। पता नहीं किसकी माँ है, किसकी बेटी है, ऐसी हालत। तुम्हारे पास कपड़े हैं, कुछ लोगों के पास तो ब्रांडेड हैं। क्यों नहीं देख पाते हम इन चीजों को? क्यों कंपेयर नहीं करते हो? सिर्फ अंबानी और अडानी के साथ क्यों कंपेयर करते हो लाइफ? बड़े बड़े लोगों को क्यों देखते हो? कभी नीचे के लोगों को देखा है? हमारे पुणे के चर्च में एक भाई के साथ मैं खाना खा रहा था बैठ के, उन्होंने मुझसे पूछा, ब्रदर कुछ बता दो प्रभु के लिए। मैंने कहा, ब्रदर कभी मत भूलना तुम कहां से उठे हो। कभी मत भूलना कि खुदा ने तुम्हें कहां से उठाया है। कभी मत भूलना तुम क्या थे, क्योंकि जिस दिन तुम ये भूल गए कि हम क्या थे, उस दिन तुम ये याद करना शुरू कर दोगे कि मैं क्या हूं। आप पढ़ के देखिए, जब भी राजा पाप करते थे, नबी आके उनके पास आके क्या कहते थे? क्या तू अपने गोत्र में छोटा नहीं था जब यहोवा ने तुझे उठाया? क्यों उनको याद करवाया जाता था कि तुम कहां से आए हो? उन्हें समझाया जाता था कि तुम गिरे इसलिए हो क्योंकि तुम भूल गए हो कि तुम कहां से आए हो। अब तुम्हें घमंड आ गया। गांव खेड़ों में, मैं आजमगढ़ गया हूं, ऐसे गांव में मैंने सेवा करी है प्रभु की, जहां पर लाइट दिन में 1 घंटा आती है, उसी में आपको लैपटॉप, आपको मोबाइल चार्ज करना है। आपने देखा था, अभी जनरेटर थोड़े अलग आते हैं, पहले वो आते थे खींचने वाले, डीजल डाल के उसको स्टार्ट करना पड़ता था। उन गांवों में जाके, सर्जनपुर में, मैं और मेरा एक भाई था, वहां जाते थे। वॉशरूम में दरवाजे नहीं होते, वहां पर किसी को खड़ा करना पड़ता है ताकि इज्जत बची रहे। ऐसी जगहों पे जहां पर 5-5 लीटर हम अपने पैसों से डीजल मंगाते थे एक हैलोजन जलाने के लिए, और वहां पर खड़े होकर लोगों को गॉस्पेल प्रीच करते थे। एक दिन मुझे नहाना था। जो मालिक थे, मैंने उनको कहा, अंकल मैं नहाने जा रहा हूं। तो मैंने देखा जहां पर मैं नहाने गया वहां नल ही नहीं है। तो मैंने बोला, नल नहीं है, नहाऊंगा कैसे? खाली बाल्टी पड़ी थी। तो मैंने अंकल को बोला, अंकल वो नहाना है, पानी? अच्छा हाँ, मेरा बेटा बताएगा। तो उनका यंग लड़का आया, बोला आओ। मैं बाल्टी लेके उसके पीछे पीछे, मैंने बोला कहां ले जा रहा है यार? कुआं आया, बोला निकालो उसमें से पानी। अरे कुएं में निकालते समय जब मैंने 3 बाल्टियां निकाली, ये जॉइंट्स में दर्द हो गया, इतना पेन हो रहा था यहां पर। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मेरे घर पे जिधर मैं खड़ा रहता है वॉशरूम में, उधर से पानी मेरे ऊपर गिरता है। शॉवर है हमारे घर पे, यहां पानी न पर्सनल नल है। अच्छा रोज जाते, मेरे को सामरी स्त्री की याद आ गई। मैंने कहा वो भी घड़ा भरने आई थी। कितना कंफर्टेबल कर दिया है खुदा ने आपको। आपके घर के अंदर
जहां आप खड़े रहते हो उधर पानी गिरता है। लोग 2-2 किलोमीटर दूर जाते हैं पानी भरने के लिए। कुछ लोग के पास घड़ी नहीं होती है, अंदाजे से टाइम देखते हैं। आज भी पाषाण युग में नहीं रह रहे हो तुम। क्यों बाइबल बताती है सूर्य अस्त होने से पहले अपना गुस्सा शांत कर दो? क्योंकि उन दिनों में जैसे ही सूर्य अस्त होता था लोग सो जाते थे, जैसे सूरज नीचे आता था ऊपर आता था वो उठ जाते थे। इसी से टाइम पता चलता था। आज छोटे बच्चों के हाथ में मिकी माउस वाली घड़ी है, ऐसे खोल के दिखाते, ये ढक्कन खोल के, ये देखो अंकल, अरे तेरे पास घड़ी। कितने लोग हैं यहां पर जब आप एग्जाम देने के लिए जाते थे अपने डैडी की घड़ी पहन के जाते थे? कोई है यहां पर? 1 2, ये देखो पप्पा की घड़ी पहन के जाते थे। और आजकल मिकी माउस दिखाते, ये देखो अंकल मिकी माउस, ये देखो घड़ी देखो। अरे कितना कुछ दिया है प्रभु ने, ये तो बेसिक बता रहा हूं। उसके बाद प्रभु ने आपको अच्छी सेहत दी है, परिवार दिया है, घर दिया है, सब कुछ दिया है। क्यों दिया है ये सब? कितना भला है वो, कितना अच्छा है वो, कितना महान है वो, कितना कुछ उसने आपको दिया है। मुझे बताइए, क्या हम ये सब डिजर्व करते थे? हम तो एक ही चीज डिजर्व करते थे, वो थी नरक। लेकिन आज उसने आप पर कितनी दया की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस अंधे को देखिए, न इसको अपना घर दिख रहा है न कुछ दिख रहा है, फिर भी वो खुदा के पीछे चला गया। आप जाते हैं? आर यू फॉलोइंग जीसस, हिज फुटस्टेप्स? कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप उसके पीछे जाते हैं? आपका कोई दोस्त आपको कॉल करे, चल कहां आज मूवी पे? नहीं। क्यों? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड? बिकॉज जीसस इज नेवर इंटरेस्टेड। क्या प्रॉब्लम पता है क्या है? एक्सप्लेन करो उसको। तेरे को बताऊं प्रॉब्लम क्या है? मेरे साथ कोई रहता है, मैं उसका कंफर्ट भी देखता हूं। मैं वही करता हूं जो उसको अच्छा लगे, ताकि वो मेरे अंदर आराम से रह सके। मुझे रिसेंटली किसी ने कहा, ब्रदर अभी क्रिकेट मैच चल रही है ना, तो किसने मुझे ऑफर किया, चलोगे देखने के लिए? मैंने कहा, ब्रदर क्रिकेट देखना इविल नहीं है, बट इतना टाइम नहीं है। मैं ट्रैवल करके जाऊं और देखूं गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, सॉरी बैट बॉल खेल रहे हैं, पर टाइम नहीं है। कभी कभी लोग देखते हैं, मैं उनको देखता हूं, तू देखता कैसा है? इतना टाइम तेरे पास है कैसे? आजकल क्रिकेट का बुखार आया हुआ है, पता है ना? हर जगह विराट विराट विराट, कोहली कोहली कोहली। मुझे तो यह भी नहीं पता है भारत का कप्तान है कौन। मैं कई बार भाइयों से पूछता हूं, अरे कैप्टन कौन है अभी? बोलते हैं ये है। अच्छा, ये कभी आया? कितना समय है आप लोगों के पास? मैं फिर से देखता हूं, क्रिकेट देखना इविल नहीं है, पर आपको पता है कितना कम समय है आपके पास? क्या आपने इससे पहले कभी इस आदमी की इतनी क्वालिटीज पहचानी थी? कितना अमेजिंग मैन है ना वो। उसका सेंस ऑफ हियरिंग देखो, उसका बाइबल नॉलेज देखो, उसका पुकारना देखो, उसकी निर्भरता देखो। और अमेजिंग थिंग, वो जानता था मुझे आंखें क्यों दी गई है। आपको पता होना चाहिए खुदा ने मुझे ब्लेस क्यों किया है। आइए अपनी बाइबल बंद कर दीजिए, यहां देखिए, सब बंद कर दीजिए। खोलना नहीं है, बंद करना है। हाँ, बंद कर दो बहन, मदद करूं? बंद कर दो, सब बंद कर दो। सुनिए, यहां देखिए, सब जो पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, सब यहां देखिए। कुछ बोलूं? अब हम अपने इस मीटिंग के सबसे आशीषित भाग में आ रहे हैं। मैं बोलूं, कुछ साल पहले जब हमारा प्रभु उस धनवान से मिला, अ रिच यंग बॉय, और जब वो उससे मिला तो उसने कहा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, अपना सब गरीबों को दे,
मेरे पीछे चल, तेरे स्वर्ग में धन मिलेगा। अगर वो सब दे दे तो वो चलेगा कैसे? क्वेश्चन में। आप जानते हैं ब्रदर पीटर, खुदा ने उसे गरीब होने के लिए नहीं कहा, उसे और अमीर बनने की चाबी दी। मेरे पीछे चल, जो आज तू अमीर है ना, मैं तुझे इससे बढ़कर अमीर करूंगा, मेरी तरह अमीर बन। A richest man is one who follow Jesus. जीसस ने उसको गरीब होने के लिए नहीं कहा, जीसस की दी और अमीर होने की। अरे तू गरीब है यार, अमीर बन, फॉलो मी। सबसे बड़ी अमीरी ये नहीं है कि आप कार में आते हो, सबसे बड़ी अमीरी ये नहीं है कि आपके पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है। सबसे बड़ी अमीरी है उसके साथ चलना। मैं प्रभु से पूछ रहा था, फ्रेंडली वे में पढ़ रहा था अंदर ही अंदर, प्रभु सब दे देगा, खाना कैसे खाएगा? तू बोलता है सब दे दे। प्रभु मुझे कह रहा था, तुझे लगता है मैं किसको गरीब करता हूं? वही तो ये क्या है? तू नहीं करता है। सूरज प्रेमानी, मैंने उसको गरीब होने के लिए नहीं कहा, मैंने उसको और अमीर होने की चाबी दी। अ ट्रू रिचेस, एक सच्चा धन। क्या कहता है यीशु उसको? यहां दे दे, मेरे पीछे चल, तुझे मिल जाएगा वापस। खुदा गरीब करने नहीं आया है, वो आपको और अमीर करने आया है। आप जहां पर हो ना, उस तरह अमीर बनो। आपने देखा एक आदमी को प्रभु ने क्या कहा? यीशु के पास पॉकेट्स नहीं होते थे। क्या कहा प्रभु ने? इसे कुछ दो। कभी कभी जीसस जब मिलता था ना लोगों से, तब वो यहूदा इस्करियोती को बोलता था, दो इसको कुछ, क्योंकि पूरा सेविंग अकाउंट उसके पास था। यीशु के पास जेब नहीं थी। एक आदमी के पास पैसे नहीं है यहां पर, और वो कहता है, गरीब तो सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, पर मैं तुम्हारे साथ सदैव नहीं रहूंगा। जीसस खुद को गरीब नहीं कह रहा है, वो अपने आप को अलग करता है। मैं गरीब नहीं है, तुम हो रहे। आप जानते होंगे ना, जब 200 दिनार का वो जो इत्र था तोड़ा गया, तो यहूदा ऑफेंड हुआ था। अरे ये क्या कर दिया? 200 दिनार का तो बेचा जा सकता था गरीबों को। यीशु ने कहा, गरीब सदैव रहते हैं। ओके, मैं थोड़े साल ही आया है। गरीब सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं। उसने अपने आप को गरीबों में नहीं रखा। यार ये कैसी अमीरी है प्रभु? पॉकेट नहीं है आपके पास, उसमें पैसे नहीं है, और आप बोलते हो मैं गरीब भी नहीं हूं। मुझे समझने के लिए है ना, तुम लोग को अपना खोपड़ी उल्टा करना पड़ेगा। ये सीधी खोपड़ी वाले मुझे समझ नहीं पाते। एंटीना को उल्टा करो। उसको पहनो मत, उसको उल्टा करो ताकि तुम्हारी तार मिल सके मुझसे। वो तुम्हें गरीब करने नहीं आया है, वो आपको और अमीर करने आया है। वाओ, व्हाट अ गॉड वी हैव। आमेन। देखो, वो उसके पीछे हो लिया। आपको पता है हम ऊपर जाएंगे ना, डैनियल मिलेगा आपको। आप डैनियल से बात करना, डैनियल, हाँ वो शेरों की मांग में तू कैसे बचा? फिर शद्रक मेशक आएंगे, अरे आप तीनों वही हो ना, है ना? हाँ, फिर मूसा आएगा, तू वही है ना जिसको इजराइल सताया करते थे? फिर आपको मूसा मिलेगा। मूसा को आप बोलोगे, आप वही हो ना जिसको इजरायली बहुत तंग करते थे? हाँ मैं ही हूं। अभी भी कर रहे हैं कि आपका मूड ऐसा क्यों है? फिर आपको अब्राहम मिलेगा। क्या अब्राहम अंकल, काय को माना सारा का बात? अब सबसे मिलेंगे, है ना? बहुत फ्रेंडली वे में बात भी करेंगे। हालेलुया। शिमशोन मिलेगा। शिमशोन, उसको हम लोग बोल देंगे, काय को पीछे पड़ता था लड़कियों के तू? शिमशोन प्रभु को बोलेगा, प्रभु ये देख, इनको किसने बोला? दे हैव डोंट नो राइट्स लॉर्ड।
आदम भी मिलेगा, सबकी जड़ तू था। इसहाक मिलेगा, अब उसको भी, मुझे पता है हम सब ताने ही मारने वाले हैं, हमें अच्छी बातें दिखती कहां है। इसहाक भी आपको मिलेगा। पहचान नहीं पाया एसाव को, ऐसे ही दे दिया। सब मिलेंगे आपको, है ना। ये अंधा भी मिलेगा आपको वहां, आप उसको देखना, वो वहां कितना अमीर होगा। और आपको पता है, यहां देखिए, आप उससे मिलोगे ना, आप उससे पूछोगे ना, कुछ बोलो, अंकल पास्टर प्रेमानी है ना, आपके बारे में बहुत बोलते थे चर्च में, कुछ आप भी बोल दो। वो आपको कहेगा, बेटे बेटी, जिंदगी में एक ही काम जो मैंने ऐसा किया जो बड़ा बुद्धिमानी का था। कौन सा काम? मैं उसके पीछे गया, मैं उसके पीछे गया। वाह। वो चोर भी मिलेगा, चोर से भी हम पूछेंगे, आप यहां कैसे आए? क्यों? आपने बपतिस्मा लिया था? आप बाइबल कॉलेज गए थे? आप प्रार्थना करते थे? आप यहां कैसे आए? मरने से 2 मिनट पहले ईमानदार बन गया। ओ, हम लोग हेवन में कितना एंजॉय करेंगे ना। आपने जिन जिन को सुना है वो सब आपको वहां पर मिलेंगे। कुछ बहनें एस्तर के पास जाके कहेंगी, मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत हूं। एस्तर प्रभु को बोलेगी, प्रभु ये यहां कैसे आई? ए कम ऑन, अपने बाजू वाले को कहो, हम सबसे मिलेंगे। ओ आप बोलो बाजू वाले को, आप अब्राहम से मिलोगे, आप इसहाक से मिलोगे, आप याकूब से भी मिलोगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सब से मिलने के बाद भी आपको कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने अब तक उसको नहीं देखा है। His name is Jesus. ओ, मैं आपको बताना चाहता हूं, कम आकाश कम 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 कम, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप उसके चेहरे को देखेंगे ना, ओ बस खड़े रहिए, आप रो पड़ेंगे और वो आपके करीब आएगा और सारे आंसू पोंछ देगा। उस दिन यह वचन पूरा होगा, उसने हमारे सारे आंसू पोंछ दिए। ओह ब्लेस यू। सोचो क्या मूवमेंट होगी उन लोगों के लिए जो इस आदमी की तरह उसके पीछे पीछे गए हैं। और सब होने के बाद वो आपको कहेगा, चल मैं तुझे तेरे स्वर्गीय पिता से मिलवाता हूं। तब वो वचन पूरा हो जाएगा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। व्हाट अ मूवमेंट। इसे कहते हैं स्पिरिचुअली रिच होना। क्या घड़ी होगी हमारे लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ जीसस इज हियर। हमारा खुदा यही है। आमेन। क्या नसीब नाम की कोई चीज ही नहीं है, लेकिन कितने आशीषित हैं हम लोग। उसने हमें चुना, बेटा बनाया, बेटी बनाया, अपने खून से धोया, हमारे नाम जीवन की किताब में लिखे, हमारे सरों पे उसके नाम लिखे हुए हैं। ओ मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वो हैं जिसको वो एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ता। सोचो वो आपसे कितना प्रेम करता है, वो आपसे कितनी मोहब्बत रखता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उस पर अपना मन लगाओ। He really loves you। ब्रदर आपको पता है मेरा लाइफ क्या है, मैं कितना पागल बनाता हूं आपको। Yes brother, I know, but still I want to tell you, He loves you। सिस्टर जी, He loves you। वो आपसे प्रेम करता है। लोग आपका दिल तोड़ेंगे, वो आपका दिल जोड़ेगा। लोग आपको छोड़ देंगे, वो आपको नहीं छोड़ेगा। सबसे ज्यादा वो आपके करीब तब रहता है जब आप टूटे हुए हो। टूटा हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो टूटे और पिसे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जानता।
एलिया जब भूखा था तब कौओं ने उसे खाना खिलाया, लेकिन एलिया जब डिप्रेशन में था तब यहोवा खुद आया। वाह, आई लव इट। पढ़ा है आपने? जब उसे भूख लगती थी तो प्रभु ने खाना भेजा रेवेंस के थ्रू, कोई जरूरत नहीं है मेरे आने की। लेकिन जब वो डिप्रेशन में था, जब वो अपने आप को मारने के लिए सोच रहा था, लिखा है खुदा आया। क्या आप जानते हो, जरूरत के समय उसने कौओं को भेजा, लेकिन जब एलिया टूटा हुआ था वो खुद आया। What a God we have। अब ऐसे खुदा को जानते हो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर बहन, मेरे भाई, अगर आप अपने घर के, अपने परिवार, अपने हालातों के कारण इनसाइड ऐसे हो, आप सिर्फ सह रहे हो, झेल रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा आपके करीब है। आज किसी से ये गोल्डन टाइम है, इट्स अ ब्लेस्ड मोमेंट। अब सबको पहचान लो, खुदा को भी और लोगों को भी, और अपने लेसन सीखो कि मुझे किसके करीब रहना चाहिए। मैं क्यों अपना दिल उनको दूं जो तोड़ के मुझे वापस दें, मैं उससे दूं जो मेरे दिल को संभाल के रखे। आपको पता है एक चीज और आपको मिलेगी स्वर्ग में, खुदा से मिलने के बाद वो आपको छोटी सी कुप्पियां देगा, उससे पानी होगा, और जब आप उससे पूछोगे ना प्रभु ये क्या है, वो आपसे कहेगा मैंने तेरे आंसुओं को कुप्पियों में संभाल के रखा था, ये देख।